चलो आज हम लोग एक नया मेथड देख लेते हैं जिसका नाम है कॉनकैट। ठीक है, तो कॉनकैट मेथड जॉइंस और कॉन्केटेनेट्स टू स्ट्रिंग। ठीक है, कैसे होता है देखो, मैंने एक स्ट्रिंग s1 लिया हेलो और स्ट्रिंग s2 लिया वर्ल्ड, और मैंने क्या किया देखो, अब क्या हुआ, s1 नाम का एक रेफरेंस बना। रेफरेंस क्या करता है, हम लोग का एड्रेस स्टोर करता है, किसका, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का। तो s1 क्या कहां पे पॉइंट कर रहा है, यहां पे इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है। वैसे ही s2 क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया देखो, मैंने क्या किया, स्ट्रिंग s3 इक्वल टू s1 डॉट कॉनकैट s2। तो ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा क्या होगा, सोचो, ये लाइन जैसे एग्जीक्यूट होगा क्या होगा, तो s3 नाम का एक रेफरेंस बनेगा, s3 नाम का एक रेफरेंस बनेगा और वो इस नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। अब इस नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में देखो क्या हुआ, ये जो हेलो का सारा कैरेक्टर था यहां आ गया और s2 का सारा कैरेक्टर यहां आ गया, मतलब ये दोनों स्ट्रिंग ज्वाइन हो गया। समझ आया, तो यही तो हम लोग बोले जॉइंस और कॉन्केटेनेट टू स्ट्रिंग्स। और अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मानो कोई अगर डायरेक्ट करना चाहे बिना s3 का एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए, तो वो s1 डॉट कॉनकैट s2 लिखता, तो आउटपुट में क्या जाता, हेलो वर्ल्ड। आउटपुट में क्या आता, हेलो वर्ल्ड। अगर मानो कोई यहाँ पे s1 डॉट कॉनकैट नहीं लिख के s3 में कर यहाँ पे s3 लिख देता है, यहाँ पे s3 सेमीकोलन, तब भी आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। ठीक है, बट देखो ये मेथड के बिना भी हम लोग स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहां पे s1 डॉट कॉनकैट s2 के जगह मैं लिख देता s1 प्लस s2, तब भी वही चीज होता। कैसे देखो, अगर मैं यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s1 प्लस s2 कर देता, तो आउटपुट विंडो में पता है क्या आता, आउटपुट विंडो में हेलो वर्ल्ड ही आता। हाँ, अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s1 प्लस s2 कर देता, तब भी आउटपुट विंडो में क्या आता, हेलो वर्ल्ड ही आ जाता, क्योंकि स्ट्रिंग ऐसे भी ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, प्लस प्लस ऑपरेटर के हेल्प से, जैसे हम लोग इंट a इक्वल टू 5 लिए है और इंट b इक्वल टू मानो 10 लिए है, और यहाँ पे हम लोग मानो a प्लस b कर देते हैं, तो आउटपुट क्या आ जाता, 15। वैसे स्ट्रिंग भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, बट स्ट्रिंग ऐड नहीं होता है जैसे नॉर्मल एडिशन होता है, वो ज्वाइन हो जाता है। तो अगर हम s1 प्लस s2 भी करेंगे तो हेलो वर्ल्ड आउटपुट आएगा। और अगर कोई चाहे s3 नाम का एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके वहां भी s1 प्लस s2 कर सकता है, वो उसमें भी क्या आउटपुट आएगा, हम लोग का हेलो वर्ल्ड। तो कॉनकैट मेथड का ये काम हम लोगों ने देख लिया। थोड़ा मेमोरी में कैसे हो रहा है वो भी देख लेते हैं। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, स्ट्रिंग s1 हेलो स्ट्रिंग s2 हेलो, तो क्या होता है, ये जो हेलो वर्ल्ड बना, हेलो, वो कहां पे बना, ये है पूल्स कांस्टेंट, पूल कांस्टेंट। ये क्या करता है, बहुत सारा स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्टोर करता है, स्ट्रिंग लिटरल्स को, हेलो। और यहाँ पे s1 पॉइंट कर रहा है, वैसे ही s2 का भी एक वर्ल्ड बन गया, WORLD, वो भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, कहां पे, पूल कांस्टेंट पे। और जो s3 बना वो कहां पे बना, वो भी यहीं पे बना, और एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, कैसे, हेलो वर्ल्ड। सो मेमोरी में ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, और पूल कांस्टेंट क्या होता है, पूल कांस्टेंट बहुत सारा स्ट्रिंग लिटरल्स को होल्ड करता है अपने में या स्टोर करता है। जैसे ये जो हेलो है, ये और वर्ल्ड कहां पे ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, पूल कांस्टेंट में। ठीक है, और वहां पे s1 जो है, s1 क्या है, रेफरेंस, और वो इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस को अपने में स्टोर करके रखा है। वैसे ही s2 भी स्टोर कर रहा है, वैसे s3 भी स्टोर कर रहा है। देखो, इसीलिए हम लोगों ने एरो दे के रखा है। ठीक है, बट अगर वही इंटीजर होता है, तो जैसे मैंने इंट a इक्वल टू 5 लिखता है, तो a नाम का एक वेरिएबल बन जाता है और वहां पे उसका स्पेस में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई होता है और 5 स्टोर हो जाता है। बट यहाँ पे वो एक्चुअल में स्टोर नहीं कर रहा, वो उसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है। एक्चुअल में जो ये हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड न्यू स्ट्रिंग है, वो कहां पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, पूल में। ठीक है, समझ आ गया, ये सब क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स है, और ये सब क्या है, उसका रेफरेंस है। बट यहां पे जो a है वो क्या है, वेरिएबल है, और 5 क्या है, कांस्टेंट, जो a एक्चुअल में होल्ड कर रहा है। बट यहां पे s1 एक्चुअल में वेरिएबल ही है। देखो, जैसे स्ट्रिंग क्या है, क्लास, बट ये क्लास है ना, ये डेटा टाइप नहीं है, बट हम लोग इसको एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं। और ये क्या है, हम लोग का रेफरेंस, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये हम लोग वेरिएबल ही जैसा यूज करते हैं। समझ आ रहा है, देखो, इंट a इक्वल टू 5, वैसे ही क्लास रेफरेंस इक्वल टू वर्ल्ड। समझ आ गया, ठीक है। और पूल कांस्टेंट क्या होता है, पूल कांस्टेंट बहुत सारा स्ट्रिंग लिटरल्स को होल्ड करता है अपने में या स्टोर करता है। जैसे ये जो हेलो है, ये और वर्ल्ड कहां पे ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, पूल कांस्टेंट में। ठीक है, और वहां पे s1 जो है, s1 क्या है, रेफरेंस, और वो इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस को अपने में स्टोर करके रखा है। वैसे ही s2 भी स्टोर कर रहा है, वैसे s3 भी स्टोर कर रहा है।
देखो इसीलिए हम लोगों ने एरो दे के रखा है, ठीक है। बट अगर वही इंटीजर होता है तो जैसे मैंने इंट a इक्वल टू 5 लिखता है तो a नाम का एक वेरिएबल बन जाता है और वहां पे उसका स्पेस में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई होता है और 5 स्टोर हो जाता है। बट यहाँ पे वो एक्चुअल में स्टोर नहीं कर रहा, वो उसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है। एक्चुअल में जो ये हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड न्यू स्ट्रिंग है वो कहां पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, पूल में, ठीक है। समझ आ गया? ये सब क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स है और ये सब क्या है, उसका रेफरेंस है। बट यहां पे जो a है वो क्या है, वेरिएबल है और 5 क्या है, कांस्टेंट, जो a एक्चुअल में होल्ड कर रहा है। बट यहाँ पे s1 एक्चुअल में वेरिएबल ही है। देखो जैसे स्ट्रिंग क्या है, क्लास, बट ये क्लास है ना, ये डेटा टाइप नहीं है, बट हम लोग इसको एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं। और ये क्या है, हम लोग का रेफरेंस, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये हम लोग वेरिएबल ही जैसा यूज करते हैं। समझ आ रहा है? देखो इंट a इक्वल टू 5, वैसे ही क्लास रेफरेंस इक्वल टू वर्ड। समझ आ गया? ठीक है। अब सबका मन में आ रहा है कि ये पूल क्या है। जैसे मैं इसको समझाता हूं। मानो कोई वेरिएबल लिया है इंट x इक्वल टू 10 और कोई वेरिएबल लिया है इंट y इक्वल टू 5, ठीक है, और मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो देखो x तो एक वेरिएबल है, वो यहाँ पे ऐसे 10 बन गया, y भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे 5 बन गया। बट ये 2 ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, y भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बट ये 2 कहां स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? तो ये 2 क्या है, इंटीजर लिटरल। अब व्हाट इज लिटरल वो भी समझ जाओगा। जैसे इंट a इक्वल टू हम लोग 5 लिखते हैं तो a का क्या डेटा टाइप है, इंट ना, तो वो इंट डेटा टाइप का ही वैल्यू को स्टोर करेगा। तो ये जो 5 है वो एक्चुअल में क्या है, इंटीजर लिटरल। तो लिटरल एक्चुअल में क्या होता है, लिटरल आर कांस्टेंट हैविंग अ पर्टिकुलर डेटा टाइप, समझ आ रहा है? वैसे ही अगर कोई लिखता है डबल d इक्वल टू मानो 2.5, तो ये 2.5 कौन सा लिटरल है, डबल लिटरल, क्योंकि d का क्या डेटा टाइप है, डबल। समझ आया? सो जैसे यहां पे x स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, y स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये जो 2 है वो कहां पे ऑक्यूपाई करेगा, वो पूल में ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। कहां पे, पूल मेमोरी में। तो वैसे ही ये जो वर्ल्ड है वो कहां पे स्पेस ऑक्यूपाई रहा है, पूल कांस्टेंट। और पूल कांस्टेंट में क्या होता है, बहुत सारा स्ट्रिंग लिटरल पहले से रहता है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? तो एक बार और समझते हैं। जैसे इंट a इक्वल टू 5, तो इंट क्या है, डेटा टाइप, x क्या है, वेरिएबल नेम, और 10 क्या है, स्ट्रिंग, इंटीजर लिटरल, ठीक है। वैसे ही यहां पे स्ट्रिंग क्या है, क्लास, s2 क्या है, रेफरेंस, और वर्ल्ड क्या है, स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। और यहां पे क्लास को हम लोग ऐसा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं और रेफरेंस को ऐसा वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए रेफरेंस यहां पे पॉइंट कर रहा है और इसका एड्रेस को s1 स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। चलो अब हम लोग अपना न्यू फंक्शन कॉनकैट को रन करके देख लेते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग s1 लिया, उसमें हेलो लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्पेस भी दिया हेलो के बाद। स्ट्रिंग s2 में मैंने वर्ड लिख दिया। अब हम लोग s1.concat s2 करके देखते हैं। देखो s1.concat s2 कंपाइल करते देखते क्या आता है। तो ये क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर देगा। सो हेलो वर्ल्ड हम लोग का आउटपुट आ गया, मतलब दोनों स्ट्रिंग ज्वाइन आ गया। अब कोई चाहे तो इसको s1.concat के बिना भी कर सकता है, वो सीधा s2 लिख देता है, s1 प्लस s2, तब भी क्या आता है, देखो कंपाइल करते हैं, देखो s1 प्लस s2 क्या आ जाता, हेलो वर्ल्ड। तो प्लस ऑपरेटर भी कॉन्केटेशन में हेल्प करता है, मतलब कॉन्केट ही करता है। अब अगर कोई चाहे तो वो ऐसे भी कर सकता है, रुको मैं अनडू करता हूँ। वो चाहे तो यहां से इसको कट कर देते हैं हम लोग और एक न्यू स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग s3, और वहां पे मैं इसमें लिख देता हूं s1 प्लस डॉट कॉन्केट s2। सो हम लोगों ने क्या किया, एक न्यू स्ट्रिंग बनाया s3 का, ठीक है। ये s3 क्या है, न्यू रेफरेंस है। सो जो कॉन्कैट फंक्शन है, इससे हम लोग को क्या समझ आता है, क्या वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप का। इसीलिए हम लोगों ने s3 को स्ट्रिंग डेटा टाइप का बनाया है, जो इसको स्टोर करने में हेल्प करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे s3 को, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ s3 को प्रिंट कर दिया। अब कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो वापस हम लोग का हेलो वर्ल्ड आ गया। सो हम लोग का अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू।